हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो दशमलव संख्या पढ़ रहे हैं हम। आज हम लोग पढ़ेंगे सन्निकट माने। सन्निकट माने नजदीक का पहलू। सन्निकट माने नजदीक। सन्निकट की हिंदी होती है नजदीक। सन्निकट माने नजदीक या पास। नजदीक, ठीक है, यानी पास, एकदम पास कौन है? 16,268 है। अब देखिए 16,268 के नजदीक कौन है? 200 नजदीक है, 16,200 या 16,300 या 16,260 या 16,270? कौन सा नजदीक है? कौन सा नजदीक? 16,260। कैसे पता चला? पहला, दूसरा, तीसरा, तीन संख्याएं हैं। गलत है, सही नहीं बताए हैं। एक है 16,200, एक है 16,300, एक है 16,260 और एक है 16,270। कौन नजदीक है? नजदीक वही होगा जिनके बीच अंतर क्या होगा? सबसे कम होगा, वही ना नजदीक माना जाएगा। अरे जैसे एक लड़का है, इस लड़के के एक लड़का यहाँ पास है, एक लड़का यहाँ पास है, एक लड़का यहाँ है, एक लड़का यहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा लड़का है, या तीसरा, या दूसरा, या पहला। कौन लड़का सबसे पास में है? इस लड़के के, इसके कौन सा लड़का सबसे पास में है? क्यों? कैसे पता चला? कैसे पता चला कि ये पास है? इसके और इसके बीच अंतर क्या है? कम है, दूरी कम है ना। ये इसके और इसके बीच की दूरी क्या है? कम है। यानी इसके और इसके बीच अंतर कितना है? कम है। इसके बीच ज्यादा अंतर है, इसके बीच और ज्यादा अंतर है। बात समझ में आ रही है? तो अंतर को देखकर हम नजदीक का वैल्यू पता कर ले, कौन नजदीक है। जैसे ऐसे होता तो अगर ये कहें कि ये ब्लैक बोर्ड हमारे नजदीक है कि प्रीतम नजदीक है, कौन नजदीक है? ब्लैक बोर्ड नजदीक है कि प्रीतम? ब्लैक बोर्ड। क्यों? हमारे और ब्लैक बोर्ड के बीच अंतर क्या है? कम है। बात समझ में आ रही है? हमारे और मेज के डेस्क के बीच अंतर ज्यादा है या हमारे और इस मेज के बीच अंतर ज्यादा है? अंतर कम किसमें है? मेज के बीच है ना। क्यों? क्योंकि मेज के बीच दूरी कम है। दूरी कम है मतलब अंतर कम है। अंतर हम लोग देखें इसमें और इसमें, ये 200 है, 269 है। कितने का अंतर है? 68 का। कितने का 68 हुआ? 68 का नहीं, ये 16,200 है, 16,268 है। इसके और इसके बीच ये 68 है और ये 300 है। इसके बीच कितना अंतर हुआ? 68 में से 300 में से 68 घटाएंगे, कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32। इसके बीच 68 का अंतर है, इसके बीच 32 का अंतर है। ये 260, इसके बीच कितने का अंतर है? 8 का। 8 का अंतर है। और ये 269, 270, इसके बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर। सबसे इस संख्या और इस संख्या के बीच कितने का अंतर है? 68 का। इस संख्या और इस संख्या के बीच कितने का अंतर है? 32 का। इस संख्या और इस संख्या के बीच कितने का अंतर है? 8 का। इस संख्या और इस संख्या के बीच कितने का अंतर है? 2। तो सबसे नजदीक कौन सी संख्या हुई? कौन सी हुई? 16,270। बात समझ में आई? तो जो सबसे नजदीक होगा उसके बीच अंतर कम होगा, ठीक है। सबसे अधिक दूर कौन होगा बताइए? 16,200। ये सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, ठीक है। 16,200, 16,300, ठीक है। इसके और इसके बीच अंतर सबसे ज्यादा है। तो हमें सन्निकट मान निकालना है।
तो सन्निकट मान निकालने के लिए उन संख्याओं में जो ऑप्शन है जो सबसे कम दूरी पर होगा वही सबसे सन्निकट होगा। 68 और 70 के बीच केवल 2 का अंतर है, जबकि इनके बीच 260 के बीच 8 का अंतर है, 16,300 के बीच 32 का अंतर है और 16,200 के बीच 68 का अंतर। तो सबसे पास कौन हुआ, सबसे नजदीक कौन हुआ, 16,270। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा। वेरी गुड। चलिए देखिए अगला सवाल है 99.40 को 0.015 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देना है तो ये उत्तर लगभग में पूछ रहा है। लगभग मतलब समझ रहे हैं, लगभग माने जो नजदीक का वैल्यू वही सन्निकट वाला मान। लगभग माने सन्निकट, ये ध्यान दीजिएगा, जहां लगभग हो उसका मतलब क्या हुआ, सन्निकट। ठीक है, लगभग माने क्या हुआ, सन्निकट, वही सन्निकट वाला ही मान है। तो हम लोग पहले इसको अंश और हर में लिख लें, 93.40 भागे, यही ना हुआ, 93.40 में भाग देना है 0.015। इस तरह का सवाल हम लोग किए हैं। 93.40 बटे, ये बटे में चला आएगा 0.015। अब इसको हल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब दोनों दशमलव रहे या एक दशमलव रहे तो हम लोग हर का दशमलव क्या करते हैं, हटाते हैं। तो इसमें कितने से गुणा किया जाए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 कितने हैं, 3। कितने से गुणा करें, 1000 से ऊपर गुणा कर दें और 1000 से नीचे। अब यहाँ पर 9340 और 3 जीरो और आए, 1 2 3 जीरो आ जाएगा ऊपर। दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 1 2, 2 अंक पर दशमलव लगा दिए, ये हो जाएगा 0.01530। ठीक, तो दशमलव कितने अंक पर, 1 2 3, यहाँ 3 अंक पर दशमलव लगा दिए, यहाँ भी 2 अंक पर लगा दिए। तो हमारा क्या हो गया, 93400। इस दशमलव से कोई मतलब तो है नहीं, और ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में भी जीरो का कोई मतलब दशमलव के बाद, ये हो गया 15। अब हमको 93,400 में 15 का भाग देना है। भाग दे भैया, सिंपल जैसे भाग दिया जाता है, 93,400 भागे 15। एक अंक लिए भाग नहीं गया, एक अंक और ले लिए, 2 अंक हो गया, 15 छक्का 90, 3 4 बचा, 15 दूनी 30, 4 बचा, 0 आ गया, 15 दूनी 30, 10 बचा, 100 बचा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90, 10 बचा, फिर 0.6, 15 छक्का 90, फिर 10 बचा, यही चीज आएगा ना बार बार। यानी जो अपना उत्तर है, अपना उत्तर जो है 6226.66, यही आएगा ना, यही आएगा। तो ये अपना उत्तर जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अपना उत्तर जो है वो क्या है 6226। इसमें देखिए एक है हजार है, एक है सैकड़ा है, एक है दहाई है और एक है दशमलव। दशमलव दशांश वाला, दशमलव वाला है दशांश, दशमलव के बाद एक अंक है यानी दशांश है। तो अपना उत्तर सैकड़ा वाला होगा या हजार वाला होगा, किसके नजदीक है,
किसके नजदीक है? किसके नजदीक है बोलिए? हजार वाले के। हजार वाले के ही नजदीक है ना। सैकड़ा करेंगे तो अंतर ढेर हो जाएगा। दहाई का सवाल है, नहीं पर दहाई और अंतर हो जाएगा। तो नजदीक किसके है? हजार वाले के नजदीक है। तो इसका मान लगभग हम लोग लिख सकते हैं 6000। लिख सकते हैं कि नहीं? 600 नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत अंतर है। 600, 6200 और 600 में बहुत का अंतर है, नहीं अंतर है। तो हमें लगभग माने, लगभग का मतलब वो मान लिखना होता है जिसमें अंतर सबसे कम होता है। तो 6226.66 ये 6000 के नजदीक है, तो वही लगभग मान हुआ। क्या करके हम लोग 93.40 में 0.015 से भाग दिए, तो इसको बटे के रूप में लिख दिए। दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा करना है। 3 अंक है तो 1000 से गुणा करेंगे, 2 अंक होता है तो कितने से गुणा करते हैं? 100 से। दशमलव के बाद 1 अंक होता है तो कितने से गुणा करते हैं? 10 से। हमेशा हम लोग हर को देखते हैं। अब भाग देंगे, 93,400 आया, इसका भाग दिए, भाग देने पर 6226.6 आया। और ये नजदीक है, एक उत्तर में अपने 1000 दिया है, एक 6000 दिया है, एक 600 दिया है, एक 60 दिया है, एक दशांश दिया 0.6। तो ये हजार वाले के ही नजदीक होगा। तो अपना उत्तर क्या आ गया? 6000। कौन सा उत्तर हुआ? चौथा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। 0.05 धन 1.01 गुणे 2.99 का निकटतम मान। निकटतम मान वही सब एक का एक ही मतलब है। लगभग कह दे, लगभग कह दे, सन्निकट कह दे, निकटतम कह दे, निकटतम कह दे, ये तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है, वही हाल हुआ। तो हमको जब एक धन है और एक गुणा है, याद है? बदमाश, पहले गुणा फिर यहाँ जोड़ और यहाँ घटाना, याद है ना? तो ये जो जोड़ और घटाना आता है वो दशमलव के बाद आता है। बताए थे कि एक पिता के कितने लड़के? हाँ, 3-4 लड़के हैं, जिसमें भगऊ सबसे पहले, भगऊ सिंह, फिर गुड़ऊ सिंह, तो हाँ फिर जोड़ऊ, फिर घटऊ। तो सबसे पहले गुणा और भाग आता है। तो ये क्या हो गया? पहले गुणा को हल करेंगे, किसको हल करेंगे? पहले गुणा को हल करेंगे, उसके बाद फिर जोड़ को। यानी हमको 1.01 में 2.99 का क्या करना है? 9 इकाई 9, 9 शून्य 0, 9 इकाई 9। अब फिर 9 इकाई 9, अब तो यहाँ तो लिखेगा नहीं, इसके नीचे लिखा जाए 9 इकाई 9, 9 शून्य 0, 9 इकाई 9। फिर इसके नीचे 2 इकाई 2, 2 शून्य 0, 2 इकाई 2, यानी 9 9 9 2 11 की 1, 9 1 10 की 0, 2 1 3। कितने अंक पर दशमलव? 2 अंक पर यहाँ, 2 अंक पर यहाँ, टोटल मिला के कितने अंक हो गए? 4 अंक। 1 2 3 4 इतने। तो 2.05 धन कितना आ गया? 3.0199। याद है ना? गुणा में जब हम दशमलव लगाते हैं, गुणा करके जब अंत में दशमलव लगाते हैं तो दोनों अंकों का जोड़ लेते हैं। पहले वाले दशमलव में कितना है, दूसरे वाले का दशमलव में कितना है, दोनों को जोड़ लेते हैं। पहले वाले दशमलव में कितना था? 2, दूसरे वाले दशमलव में कितना था? 2। तो टोटल अपना जो उत्तर आएगा उसमें कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 4 अंक। तो अब इन दोनों को जोड़िए। अब इन्हें जोड़ना है, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगना चाहिए।
2.05 धन 3 दशमलव के नीचे दशमलव 0199 जोड़ेंगे यहाँ 9 9 5 1 6 0 3 2 5। अब देखिए जोड़ने पर आ गया अपना उत्तर 5.0699। अब ये किसके नजदीक है? अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद तुरंत 0 है, इसका मतलब बहुत कम है। दशमलव के बाद क्या है? 0। तो 5 के नजदीक होगा, 6 के नजदीक हो जाए या 7 के नजदीक हो जाए। कितना होगा? किसके नजदीक होगा? किसके नजदीक होगा बताइए? 6 के। कितने किसके नजदीक होगा? 6 के। गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? 7 के। बहुत सही। देखिए जब दशमलव के बाद दशमलव के बाद 5 है, 5 पहले छोड़ दें। दशमलव के बाद अगर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। दशमलव के बाद कितना है? 6 है, 7 है, 8 है, 9। तो सन्निकट मान या निकटतम मान अगली संख्या होगी। अगली संख्या होगी। अब कहेंगे गुरुजी तो समझे ही नहीं आओ, तो कुछ एग्जाम्पल हो तब तो समझ में आवे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझें। दशमलव के बाद अगर 6, 7, 8, 9 अगर आता है तो निकटतम मान अगली संख्या होगी। जैसे अगर हम एक संख्या लिख दिए और ये निकटतम मान लिख दिए। जैसे संख्या लिख दिए 5.6। दशमलव के बाद कितना आ गया? दशमलव के बाद कितना आ गया? 6। तो इसका निकटतम मान अगली संख्या 5 है। 5 तो पूर्णांक है। 5 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी? 6। ठीक है। अगर 3.6 है तो निकटतम मान माने अगली संख्या, ये तो है संख्या 3, तो इसके अगली संख्या क्या हो जाएगी? 4। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर 2.7 है तो इसका निकटतम मान अगली संख्या क्या हो जाएगी? 3। 9.8 है तो निकटतम अगली संख्या क्या हो जाएगी? 10। 9 के आगे की 10। अगर 3.7 है ये निकटतम मान कितना हो जाएगा? 7 के बाद 8 नहीं लिखे, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, 9 लिख दिए। 9 है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 4। इसका मतलब समझ में आया? अगर दशमलव के बाद दशमलव के तुरंत बाद है, दशमलव के बाद 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो हम लोग क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? उसकी अगली संख्या। ऐसा भी हो सकता है कि दशमलव के बाद ये देखिए दशमलव के बाद 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, तो निकटतम मान क्या हो गई? अगली संख्या। ठीक है। ये भी हो सकता है कि दशमलव के बाद, ऐसा भी हो सकता है कि दशमलव के बाद 0 आ जाए, नहीं हो? 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4। अभी 5 को रहने दो। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो निकटतम मान जो होता है, ये निकटतम मान वही संख्या होगी। निकटतम मान क्या होगी? वही संख्या होगी। जैसे अगर संख्या हम लोग लिख दिए, इधर संख्या लिख दिए
और निकटतम मान लिख दिए, संख्या लिख दिए 5.1, तो इसका निकटतम मान क्या होगा, वही संख्या यानी 5। अगली संख्या नहीं होगी क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, 1 है। ठीक है, 2.3 हो गया, तो क्या होगा निकटतम मान 2। 5.2 है, क्या होगा 5। बात समझ में आ रही है? अगर 7.4 है तो निकटतम मान क्या होगा, क्या होगा 7। ठीक, अगर 5.06 आ गया, 0 आ गया, तो निकटतम मान क्या होगा, 5 होगा ना। तो यहां पर क्या है, ये समझ में आया? अगर दशमलव के बाद 6, 7, 8 है यानी 5 से अधिक, ये क्या कहेंगे, 5 से अधिक, 5 से अधिक, और ये क्या है, 5 से कम। एक चीज समझ गए, 5 से कम है भैया तो वही संख्या रहेगी। अगर दशमलव के तुरंत बाद 5 से कम संख्या है तो हमारा निकटतम मान क्या रहेगा, वही संख्या। अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी, आगे की संख्या। ये बताइए कि यहाँ पर दशमलव के तुरंत बाद क्या है, 0 है, तो निकटतम मान क्या होगा, वही संख्या होगी कि नहीं, क्या होगा, निकटतम मान बराबर क्या हो जाएगा, 5। अगली संख्या 6 होगा, 7 का तो सवाल नहीं पैदा होता, 4 का तो सवाल नहीं पैदा होता कि कभी संख्या कम नहीं होती, कम होती है। निकटतम मान जब भी होता है वो या तो संख्या होगी वही, या तो उससे एक अधिक होगी। तो 7 तो होने का सवाल नहीं पैदा होता, 4 हो ही नहीं सकता। अब बचे 6 और 7, 6 और 5, हाँ सॉरी 6 और 5। तो अब हमको देखना है कि किसी संख्या का निकटतम मान कैसे निकलता है। दशमलव के तुरंत बाद अगर 5 से अधिक संख्या है तो अगली संख्या, अब 5 से कम है तो वही संख्या। दो चीज समझ में आ गया ना? 5 से अधिक होगा तो क्या होगा, अगली संख्या, अगली संख्या। अब 5 से कम, 5 से कम वही संख्या, यानी 5 से अधिक में 6, 7, 8, 9 है, 0, 1, 2, 3, 4। अगर दशमलव के बाद 6, 7, 8, 9 रहेगा तो अगली वाली संख्या लिख देंगे निकटतम मान। अगर 5 से कम है तो वही संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या हुआ अपना, निकटतम मान क्या हुआ, 5, क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद क्या है, 0। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ, दूसरा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है, 3/100 धन 5/100 धन 8/1000 के योगफल का मान जब इनको जोड़ेंगे तो वो दशमलव में क्या आएगा। इतने को 3/10 धन 5/100 धन 8/1000 को जोड़ेंगे तो दशमलव में मान कितना आएगा। या इसी सवाल को हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे दिया रहेगा या ऐसे दिया, 3/10। 3/10 माने क्या मतलब हुआ, 3/10 मतलब 3/10। 5/100 का मतलब क्या मतलब हुआ, 5/100। 8,000 का मतलब 8/1000। इसका मान के योगफल का मान दशमलव में। तो हम लोग इसको हल नहीं कर सकते क्या, किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो दशमलव एक अंक पीछे चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 नहीं होगा, 3 से पहले दशमलव लग जाएगा। धन जब किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो 0.2 अंक पीछे चला जाएगा। कितने अंक, 2 अंक। तो
5 से पहले 2 अंक, तो 5 तो एक ही अंक है, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। बहुत अच्छे। अब 8 दशमलव के बाद, दशमलव में सॉरी 8 में 1000 से भाग देंगे, तो दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा, 3 अंक। कितने अंक, 3 अंक। तो 3 अंक, तो 8 से पहले, 8 तो एक अंक है, 3 अंक बनाने के लिए कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो और 2 जीरो। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमने यही बताया है कि सभी दशमलव को एक सीध में करेंगे। 0.3, 0.05 और ये भी दशमलव के नीचे 0.008, सबको जोड़ दे 8, 5, 3 दशमलव। कौन सा उत्तर हुआ, उसमें कौन सा ऑप्शन है, दूसरा कि तीसरा कि पहला चौथा, कौन सा, दूसरा। दशमलव से पहले 0 लिखा है, कोई मतलब तो है नहीं उसका, ठीक है। तो इस तरह से अगर 3/10, 5/100 या 8/1000 रहेगा, या इस तरह से लिखा रहेगा 3/10वां, 500वां, 8000वां, कर लेंगे। चलिए उसी तरह का सवाल है। जैसे जब सवाल कठिन नहीं बनेगा, तो हमने बताया था ना कि एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं। कठिन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को मिला देते हैं। तो देखिए ये 3 सैकड़ा है, ठीक है, वहां पर 10वां था, 100वां था, 1000वां था। 3 सैकड़ा है, 9 दहाई है, 5 हजारवां है, ठीक है। तो 3 सैकड़ा है, सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा माने कितने का गुणा हो गया है, जैसे हम लोग देखें 10वां, देखें 10वां मतलब भाग कितने से करेंगे, 10 से। 100वां में भाग कितने से कर रहे थे, 1000वां में, 1000वां में 1000 से भाग कर रहे थे। अगर अब 10वां, 100वां आ गया, क्या कहें, दहाई आ गया, दहाई आ गया, इसका मतलब गुणा कितना गुणा होगा, इसमें 10वां, 100वां, 1000वां में भाग होगा, और लेकिन दहाई, सैकड़ा और 1000, तो इसमें दहाई में कितने से गुणा होगा, 10 से। सैकड़ा में कितने से गुणा होगा, 100 से। 1000वां में कितने से गुणा होगा, 1000 से। तो ये अंतर समझते रहिए, 10वां कहेगा, 100वां कहेगा और 1000वां कहेगा। 10वां कहेगा तो 10 से भाग देंगे, 100वां कहेगा 100 से भाग देंगे, 1000वां कहेगा 1000 से भाग देंगे। लेकिन अगर कहीं दहाई बोल दिया तो 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा बोल दिया 100 से गुणा कर देंगे, 1000वां बोल दिए, अरे 1000 बोल दिया तो 1000 बोल दिया तो 1000 से गुणा। तो अब इसको और इसको मिला दिया है, इसको और इसको कुछ 10वां 100वां कर दिया है, इसमें से ले लिया है, और कुछ इकाई दहाई सैकड़ा 1000 में से ले लिया है। दोनों को मिला करके इसमें कई ठो प्रश्न नहीं बन जाएंगे, कई ठो प्रश्न बन जाए। इसको 1000, इसको 10वां कर दें, इसको 100वां कर दें, कई ठो हो जाएगा। तो पहले हम इसको करें। 3 सैकड़ा मतलब 3 में कितने से गुणा होगा, सैकड़ा माने कितने से गुणा होगा, 100 से। 9 दहाई मतलब कितने से गुणा होगा, 10 से गुणा। ये दोनों तो गुणा वाला था, और ये क्या है, 1000वां है, यानी 5 में कितने से भाग देना है, बात समझ में आ रही है। ये सैकड़ा है, ये दहाई है, ये 1000वां है, तो इसमें 100 से गुणा, इसमें 10 से गुणा, और 1000वां में कितने से, 1000 से भाग, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे,
3 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300। 9 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 90 धन। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, 5 में 1000 से भाग देना है तो दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा, कितने अंक, 3 अंक। तो यहाँ तो है 5, 3 अंक बनाने के लिए दशमलव के बाद 1 अंक है, 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 390 धन दशमलव 005। अब 390 में दशमलव, ये दशमलव 0 लिख सकते हैं ना, कोई मतलब तो होगा नहीं, यहाँ 005 यानी 390.005, 390.005 कौन सा उत्तर है, कौन सा उत्तर है, चौथा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 सैकड़ा है, 9 दहाई है, 5 हजारों है। तो सैकड़ा के लिए 100 का गुणा, दहाई के लिए 10 का गुणा, हजारवा के लिए भाग देना है। बताया ना, 10वां के लिए 10 का भाग, 100वां के लिए 100 का भाग, हजारवा के लिए 1000 का भाग। लेकिन अगर कहीं दहाई, सैकड़ा और हजार की बात होगी तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए।